हेलो। 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 जी नमस्कार सर। जी, जी। जी सर, मैं बजाज फिनसर्व से अंकिता मेहता आपसे बात कर रही हूँ सर। ओके, जी मैम। जी सर, एक्चुअली आपकी बात हुई होगी हमारे डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव से 4 लाख के लोन अमाउंट की रिगार्डिंग। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, जी, तो यहाँ पे प्लान मुझे अभी आपको क्लियर करना है सर। जी। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि ये जो 4 लाख का आप लोन लेना चाहते हैं, ये हाँ। किस पर्पज से लेना चाह रहे हैं सर? जी, एक्चुअली ये थोड़ा पर्सनल जो मतलब इसके पर्सनल लोन हिसाब से मैं लेना चाहता पर्सनल लोन हूँ। रहेगा। जी, इससे पहले कोई लोन वगैरह कराया है आपने? जी। पहले कोई लोन है आपका हाँ, एग्जिस्टिंग? जो हाँ, हाँ, ये टीवी वगैरह का है, ये सब मतलब ईएमआई में वो है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा, होम एम्प्लायंस हो का। हाँ, होम अप्लायंस। ओके ओके, ठीक है। तो अभी करते क्या है, बाय प्रोफेशनल किस डिपार्टमेंट में आप वर्किंग है? सॉफ्टवेयर में है, आईटी। आईटी में जी, सॉफ्टवेयर डेवलपर जी। है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है मंसूर जी। हम्म, 4 लाख का लोन आप ले सकते हैं। हाँ, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एग्जीक्यूटिव ने आपको बताया होगा कि हमारी कंपनी आपको हाँ। 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन क्यों दे रही है, ये जानकारी है आपको? नहीं मैम। नहीं है? जी। देखिए मैं आपको बता दूं सर, हम्म, आप खुद एक अच्छे प्रोफाइल पे वर्किंग है, टैक्स जी। वगैरह फाइल करते हैं आप? हाँ, हाँ। कंपनी से ठीक हो है, जाता है। जी। कंपनी से ही होता होगा ना, हाँ, हाँ। सैलरी से डिडक्शन हो हाँ, हाँ, जाता होगा। हाँ, हाँ। ओके, लेकिन आपको जानकारी होगी सर कि फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज नहीं हुआ है, हाँ, हाँ। इसकी डेट बढ़ा के 30 जून तक कर दी गई हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? तो अभी जो बजाज फिनसर्व को अपना टैक्स फाइल करना है, करीब 200 करोड़ रुपीस का करना है सर। ओके। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है कि अपना होल अमाउंट गवर्नमेंट को शो नहीं कर रही है टैक्स में, अच्छा। उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट अपने को सिलेक्टेड कस्टमर्स पे कर रही है सर, उनको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देके। ओके। ठीक है, अच्छा। जिन भी कस्टमर के यहाँ नाम और नंबर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, हाँ। उन कस्टमर्स को स्पेशली ये जो है ऑफर दिया जा रहा है। ओके। ठीक है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 लाख का लोन आप ले रहे हैं, तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इसमें आपका ही फायदा है कि बिना ब्याज के आपको लोन मिल गया। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, बल्कि आपके साथ साथ यहाँ कंपनी का भी उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि हाँ। कंपनी सीधे सीधे आपके नाम की इन्वेस्टमेंट शो करके यहाँ पे 4 लाख का अपना टैक्स सेव करेगी। ओके। ठीक है, अगर 4 लाख का लोन आपको दे रही है तो 4 लाख का कंपनी यहाँ पे अपना टैक्स बचा रही है। ओके। ठीक है सर। ओके। हाँ, तो ये रीजन आपको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने का। बाकी ओके। आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, मैं ईएमआई लिखवा देती हूँ आपको। ओके। ओके। जी जी मैम। पेन पेपर ले लिए? हम्म, ठीक है, तो मंसूर भाई सबसे पहले तो आप मेरा नाम यहाँ लिख लीजिए। जी। मेरा नाम अंकिता मेहता है, जिनसे आप बात कर रहे हैं। हम्म, जी, अब लिखिए सर, लोन का जो आपका टर्म पीरियड रहेगा, ये आपका 10 इयर्स का रहेगा सर। ओके। यानी कि कंपनी जो आपको हाँ, लोन चुकाने का समय देगी, वो हाँ। देगी सर 10 साल का। ओके। तो 10 सालों के अकॉर्डिंग हाँ, आपके 4 लाख के अमाउंट की जो ईएमआई बनेगी, वो बनेगी सर ईयरली 40,000। अच्छा। 40,000 रुपया सालाना आपने पे करना है 10 सालों के लिए, 10 किस्तें ही आपकी बनती है। हाँ, हाँ, बाकी ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि साल में ही आपने देना है। हाँ। आप पेमेंट ऑफ मोड अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, इसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अच्छा। जैसे पे करना चाहे वैसे पे कर सकते हैं सर। अच्छा। अगर इसे आप मंथली करेंगे तो मंथली ईएमआई लिखिए सर, हाँ। 3,30,000 रुपया आपकी ईएमआई बनेगी सॉरी, सर। सॉरी, कितना? सॉरी, 3,333 रुपया। 3,333 रुपया। हाँ जी सर, ओके। ये आपकी महीने की ईएमआई बनेगी जो हम्म, आपने पे करनी है 10 सालों के लिए। जी, ईएमआई यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी, जी। ठीक है, अब लिखिए सर, लोन का जो आपका लॉक इन पीरियड रहेगा, ये रहेगा सर आपका 2 इयर्स का। ओके। लॉक इन पीरियड आप समझते हैं क्या होता है? ये 2 इयर्स तक में भी शायद फुल अमाउंट देके क्लोज नहीं कर सकते, राइट? बिल्कुल सर, ओके। 2 साल तक आपको रेगुलरली अपनी ईएमआई देनी है, उसके बाद कभी भी आप इसमें पूरा अमाउंट देके इसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी इसको आप क्लोज करेंगे सर, अदर बैंक या फाइनेंस कंपनी की तरह इसमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। अच्छा। जो पेंडिंग अमाउंट आपका बचेगा, लाइक मान लो 2 साल में आपने 40,000, 80,000 रुपया भर दिया, राइट? उसके बाद टोटल अमाउंट बनता है 3,20,000 रुपया। ठीक है, राइट। हाँ। तो 3 लाख
20,000 अगर आप इकट्ठा देंगे तो सिर्फ केवल 3,20,000 ही आपने देना है, 1 रुपया भी उसमें आपने ऊपर नहीं देना है सर। ओके ओके। क्लियर है आपको? हाँ, और ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा भी इसलिए रही हूँ सर, ताकि जब एग्रीमेंट पेपर आए तो मेरे द्वारा कही गई एक एक चीज आप उसमें वेरीफाई कर ले कि जो चीजें मैडम ने मुझे बताई थी वो सच में इसमें लिखित में मेंशन है। ठीक है? ओके। हाँ जी सर। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी आपको किस आधार पे लोन दे रही है। ओके। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल भाई जी, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से अगर लोन कराते हैं तो होता क्या है कि वो लोग अपने अमाउंट की सिक्योरिटी के लिए या तो हमसे कोई प्रॉपर्टी का पेपर मॉर्गेज कराते हैं, राइट, या कोई गोल्ड लेते हैं, या गारंटर वगैरह में शो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के लिए अगर हमने लोन कराया तो गाड़ी के पेपर मॉर्गेज करने होते हैं, राइट। लेकिन इस प्रोसेस में कोई चीज आपसे गिरवी नहीं कराई जाएगी। ठीक है? कंपनी क्या करती है कि अगर आप 4 लाख का लोन ले रहे हैं तो कंपनी आपके नाम से 4 लाख का एक जीवन बीमा पॉलिसी निकालेगी। ठीक है? ओके। जिसके पेपर अपने पास मॉर्गेज करेगी और उसके आधार पे आपको लोन अमाउंट सेंक्शन करेगी। ओके। ठीक है? हाँ, पॉलिसी कराने का फायदा ये रहेगा कि आने वाले इन 10 सालों में सर, भगवान ना करे आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाती है, कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है, देखिए माइंड मत कीजिएगा सर, आजकल आप भी जानते हैं हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं, राइट। या कोई भी ऐसी फिजिकली प्रॉब्लम हो जाए कि उस केस में लोन की रिपेमेंट करने में आप असमर्थ होते हैं। ठीक है? तो सर इस केस में कंपनी क्या करेगी कि लोन का जो अपना क्लेम रहेगा वो आपकी जीवन बीमा पॉलिसी से रिकवर करेगी जो आप कंपनी में मॉर्गेज करेंगे। ठीक है? फिर 1 रुपए का भी भुगतान किसी भी तरह का कोई आपकी फैमिली पर बर्डन नहीं आएगा, उनको किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं देना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, सारी चीजें आप ही तक सीमित होती है क्योंकि लोन आप ले रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए आपकी फैमिली का इस लोन के अंदर कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता। आपकी फैमिली, बच्चे, प्रॉपर्टी इसमें पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। ठीक है भाई जी? हाँ, दूसरी चीज सर, आप अगर टैक्स फाइल कर रहे हैं तो इस पॉलिसी के जरिए सेक्शन अंडर 80C के तहत टैक्स का भी बेनिफिट आप हर साल इसमें ले सकते हैं 10 सालों के लिए। अच्छा, ठीक है सर? ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, तो आप मुझे बताइए कि लोन के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसी करा के चलने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं। ठीक है, अब इस पॉलिसी को कराना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिसी कराने के लिए सर आपको क्या करना होता है कि अपने लोन की पहले साल की EMI, पहले साल की EMI मैंने कितनी बताई आपको? 40,000। 40,000। ठीक है? ये 40,000 रुपीज प्रोसेस के समय लोन आने से पहले आपको एडवांस पे करना होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, जहाँ से आपको 4 लाख का रिस्क कवर मिलेगा सर। अच्छा, ठीक है? हाँ, ये जो 40,000 आप एडवांस पे करेंगे ये आपका सिर्फ एक सिक्योरिटी बेस अमाउंट है। जब इसके बेस पे आपको 4 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा और वो कंपनी में मॉर्गेज होगा तो उसके आधार पे 15 से 20 दिन में आपके अकाउंट में लोन के ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है? अच्छा। तो सर ये जो 40,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, ये आप चाहे तो आप अपने लोन के साथ ऐड करा के रिटर्न ले लीजिएगा या अपने पहले साल की EMI में इसको आप कन्वर्ट करा दीजिएगा। ठीक है? अगर लोन के साथ रिटर्न लेंगे सर तो लोन आएगा आपका 4,40,000 रुपया। ठीक है? और अगर अपनी पहले साल की EMI में एडजस्ट कराएंगे तो सर आपको पहले साल कोई EMI नहीं देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट ईयर से आपको केवल 9 ही किस्तें देनी है जो कि हर साल जाएंगे आपकी। ठीक है? हाँ, यानी कि 40,000 फिर आपका EMI में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पैसे को आप फिर रिफंड ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई जी? तो आप मुझे बताइए कि 40,000 एडवांस पे करने में कोई फाइनेंशियल इशू तो नहीं रहेगा आपके लिए? पे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सर आपको मैं एक चीज की सिक्योरिटी देती हूँ, ये जो 40,000 आप पे करेंगे, ठीक है सर, ना तो आपने पर्टिकुलरली किसी के अकाउंट में पे करना है,
ना ही मैं कोई एजेंट आपके पास भेजूंगी जो आपकी पॉलिसी कराएगा, उसको कोई आपने चेक बना के देना है, ठीक है सर, और ना ही बजाज के अकाउंट में आपने पे करना। अच्छा। ठीक है, क्या होगा कि सबसे पहले आप मुझे अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेजेंगे जो लोन के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके पहले वेरीफाई कराऊंगी। ओके। अगर 4 लाख का लोन कराने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे, तो बजाज फिनसर्व से सबसे पहले आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। ठीक है सर, वो ओटीपी आपने कॉन्फिडेंशियल रखना। ठीक है। हाँ, जब ओटीपी आपके पास आ जाता है उसके बाद मैं आपका लोन का यहाँ से फॉर्म फिल करूंगी। लोन का फॉर्म फिल हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से आपके पास लिंक फॉरवर्ड करवाऊंगी। ठीक है सर, हमारी कंपनी यहाँ पे आपको 3 इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन देके चलती है। ठीक है, तीनों ही जानी मानी कंपनी है। फर्स्ट हो गया सर आपका इंडिया फर्स्ट, सेकंड हो गया आपका भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, हाँ जी, और तीसरा हो गया भाई जी आपका पीएनबी मैट लाइफ। ओके। आप बताइए तीनों में से किस कंपनी को आप बेहतर जानते हैं? जानते तो हैं पर इतना डेप्थ नॉलेज इतना नहीं है, सुना है। नहीं मतलब किसके बारे में आपने ज्यादा सुना? भारतीय एक्सा ऊपर में भारतीय एक्सा के बारे में सुना है, मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय एक्सा सर भारतीय सुनील मित्तल जी की कंपनी है, ठीक है, जिनका भारतीय एयरटेल नेटवर्क हम फोन में भी यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा भारत पेट्रोलियम भी इन्हीं का चलता है सर। ठीक है, तो उन्हीं की गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, बेस्ट कंपनी है ये। ठीक है, तो अगर आप भारतीय एक्सा का कहेंगे तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट आपके पास लिंक फॉरवर्ड कराया जाएगा। लिंक आप वेरीफाई कीजिएगा ओपन करके, अगर आपको लिंक जेन्युइन लगता है, ठीक है, तो ही आप उस पे जाके ऑनलाइन पेमेंट करके पॉलिसी को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जैसे मर्जी पेमेंट करके। ठीक है सर। हाँ, तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस रहेगा, लेकिन सबसे पहले पॉलिसी कराना तो एक बात की बात है, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई होंगे। ठीक है। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है भाई जी, टू बी फ्रैंक एज ए सिस्टर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर उसमें कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो एक बार नहीं सर 10 बार आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं ठीक, समझ में आ गया। समझ आ गया भाई जी आपको? ओके, तो आप मुझे बताइए कि प्रोसेस कराने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आज की डेट में आपको? नहीं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आप लिख लीजिए जो जो आपने मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करने हैं। ओके। हाँ, एक रहेगी सर इसमें आपकी पैन कार्ड की फोटो, एक होगी इसमें आपकी आधार कार्ड की फोटो, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चलेगी सर, ओके। और एक सेविंग अकाउंट का आपने कैंसिल चेक देना है, क्रॉस करके या कैंसिल लिख के जो आप देते हैं, ओके। उसकी फोटो। ये 4 डॉक्यूमेंट्स फर्स्टली आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। पहले मैं डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई कराती हूँ, रिजल्ट पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बजाज की तरफ से आपको एक कंफर्मेशन कॉल रिसीव होगा सर। ठीक है। ठीक। हाँ, तो कितनी देर में आप डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजें? एक आधा घंटा। चलिए ठीक है, आप मुझे जल्दी से भेज दीजिएगा, मैं वेरीफाई करा के तुरंत आपको बता देती हूँ। ठीक है, ठीक। ओके सर, थैंक यू।